हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज हमने मैथ का टॉपिक शुरू किया है जिसमें टॉपिक है रेशियो और इसका फर्स्ट टाइप हमने लिया है और इस टाइप को आप देखेंगे कम से कम 7 से 8 तरीका इसको सोल्व करने के सीखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो आप देखेंगे कि एक से एक आपको इसका मेथड देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं टाइप 1 का। तो क्वेश्चन दिया गया है, यदि A अनुपात B 4:3 है तथा B अनुपात C 2:1 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो इसका पहला मेथड हम देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है A रेशियो B और इसका वैल्यू जो दिया गया है वो 4:3 है। उसके बाद B रेशियो C जो दिया गया है वो दिया गया है 2:1। तब इसमें बताना है A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट मेथड जो बनाने का तरीका है उसमें n बनाने का प्रयास करते हैं। इस मेथड में n आपने बना दिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बनाएंगे कैसे, तो ये इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। उसके बाद ये इस तरह से तिरछा लाइन खींचेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और फिर नीचे आएंगे तो n बन जाएगा यानी 3 एकम कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो ए बी सी का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 8:6:3। तो हम देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो मिल रहा है वो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8:6:3। चलिए इसका अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड से अगर इसको बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन दिया था ए रेशियो बी और इसका वैल्यू दे दिया गया था 4:3। उसके बाद दिया है B रेशियो C और इसका वैल्यू दिया है 2:1 और बताना है A अनुपात B अनुपात C। तो सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि जो कॉमन टर्म है उसको बराबर करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर देखेंगे कि B दोनों में कॉमन है और B का वैल्यू 3 और 2 दिया है यानी दोनों के वैल्यू को अंक से मल्टीप्लाई करके बराबर करना है। तो 3 और 2 को 6 बना सकते हैं तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब a निकालना है तो इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। b निकालना है तो इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 दूनी 6 और c निकालना है तो c का वैल्यू नीचे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 इकाई कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 8:6:3 निकल गया। तो आइए अब इसका तीसरा मेथड देखते हैं बनाने के लिए। तो तीसरा मेथड जो है, अब यहाँ पर जो रेशियो निकालना है उसी को लिख लेंगे। निकालना है A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू। तो अब वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है A अनुपात B का जो मान है वो 4:3 दिया है। तो A अनुपात B हमने लिख लिया 4:3। उसके बाद B अनुपात C का रेशियो दिया है 2:1। तो B और C का रेशियो दिया है 2:1। तो B के सामने 2 लिखेंगे और C के सामने 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर करना क्या होता है कि जो खाली स्थान है उसको बगल वाले अंक से भर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर C का अंक जो है ये रिक्त है तो इस 3 को यहाँ पर भर देंगे, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर A का अंक अगर भरना है तो इसी के बगल वाले अंक को भरते हैं। तो इसके बगल में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब सबको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है तो 4 दूनी कितना बनेगा 8, 3 दूनी कितना बनेगा 6 और 3 एकम कितना बनेगा 3। तो थर्ड मेथड से भी आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब हमारा आता है इसका फोर्थ मेथड। तो फोर्थ मेथड को भी आप ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन में A रेशियो B दिया था और A रेशियो B कितना दिया है तो 4:3 दिया है। उसके बाद B रेशियो C दिया था। B रेशियो C कितना दिया है
तो ये जो दिया है वो 2:1 दिया है। अब यहाँ पर बताना था A अनुपात B अनुपात और C। तो इस मेथड से बनाने के लिए हमें कॉमन टर्म को घेरा लगाना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में कॉमन लेटर B है, तो दोनों के अंक को घेरा लगा देंगे। तो B का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3, तो 3 को घेरा लगा दिए, और B का यहाँ पर अंक कितना है 2, तो 2 को घेरा लगा दिए। अब इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। A निकालना है तो A का वैल्यू कितना दिया है 4, तो बस इसमें करना क्या है कि अपोजिट अंक से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऊपर 4 है तो इसके नीचे वाले घेरा में गुना करना है, तो ये 4 दूनी कितना बन जाएगा 8। अब अगर B निकालना है तो B तो दोनों कॉमन ही है, तो कॉमन टर्म को एक साथ गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6 बनेगा। अब हमारे पास बचा है C, तो C का वैल्यू यहाँ देखेंगे 8 है, ये नीचे है तो अपोजिट अंक में गुना करेंगे तो ऊपर के घेरा में गुना होगा, तो 3 इकाई कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 8:6:3 निकल जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ मेथड। अब चलते हैं फिफ्थ मेथड की ओर। तो पांचवा मेथड हमारा क्या है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आसानी से समझ में आएगा। तो एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन था A अनुपात B, और ये दिया था कितना, तो A अनुपात B दिया है 4:3। उसके बाद B अनुपात C का जो रेशियो दिया है वो है 2:1। अब यहाँ पर निकालना था A अनुपात B अनुपात C। तो इसे बनाने के लिए करना क्या है, जब इस सीक्वेंस में है तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों अंक में करना है, यानी 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और इसी 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में करना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब लास्ट वाले दोनों अंतिम अंक को एक साथ गुना करते हैं, यानी 1 का मल्टीप्लाई इस 3 में कर देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 इकाई कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो निकल जाएगा 8:6:3। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड बचता है, वो 6 हो जाएगा, और इसको बाई ऑप्शन करते हैं। किससे करते हैं, बाई ऑप्शन। और एग्जाम के लिए अगर कहें तो सबसे बढ़िया मेथड यही है, बाई ऑप्शन करना ऐसे प्रश्न में, ताकि उसमें समय भी कम लगता है और आसानी से बन जाता है। तो मैं क्वेश्चन से ही इसको सोल्व करके बताता हूँ। हमारा प्रश्न जो दिया गया था, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो है A अनुपात B दिया था 4:3, तो हमें देखना है पहले कि A अनुपात B किस ऑप्शन में 4:3 देता है। तो जरा हम देखें कि 4:3 किस ऑप्शन में मिलता है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं। A और B का रेशियो 4:5 है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि A और B में रेशियो कितना दिया है 3, 4:3 का। ऑप्शन बी में अगर देखें तो यहाँ पर A और B 8 और 6 है, लेकिन कटता है तो काट सकते हैं। अगर दोनों को हम 2 से काटें तो 2 चौक 8 बनेगा, आई 2 तिहाई 6 बनेगा, यानी यहाँ पर ये तो मिल गया कि A अनुपात B 4:3 लाना था, और 4:3 आ भी गया। लेकिन अब B अनुपात C को भी वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर B अनुपात C का रेशियो 2:1 दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या B अनुपात C को हल करने पर 2:1 आ जाता है। तो 6 और 3 को अगर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, बिल्कुल मिल जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन सी की ओर देखते हैं तो यहाँ पर A और B में 9:7 का अनुपात है, तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो अनुपात 3:4 का दे दिया, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा अंतिम मेथड बाई ऑप्शन था। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, ताकि सारा कॉन्सेप्ट इसका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि A अनुपात B 4:5 है तथा B अनुपात C 2:3 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम पहला मेथड से पहले सोल्व करते हैं, फर्स्ट मेथड से। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन दिया था A/B, और इसका वैल्यू दिया है 4:5, फिर दिया है B/C, और इसका वैल्यू दिया है 2/3। अब यहाँ पर हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात
और सी निकालना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट मेथड हमने बताया एन बनाना, तो यहाँ पर ये सीधा गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से तिरछा जाएंगे तो ये 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब सी निकालना है तो नीचे आ जाएंगे, 5 तिहाई कितना होगा 15। तो हमारा आंसर 8:10:15 होगा। अब देख सकते हैं ऑप्शन डी में यहाँ पर मिल रहा है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं इसका दूसरा मेथड हम सोल्व करते हैं। आप इसको देखें, सीखें और आगे क्वेश्चन जो आएगा उसको बनाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए फिर से हम क्वेश्चन लिखते हैं और ए अनुपात बी जो दिया है वो दिया है कितना 4:5। फिर बी अनुपात सी कितना दिया है, तो ये दिया है 2:3। सेकेंड मेथड में हमने बताया कि कॉमन टर्म को मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना है। तो अब जरा देखेंगे कि दोनों में कॉमन बी है, तो बी वाले अंक को हमको बराबर करना है, यानी 5 और 2 को कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों अंक आपस में बराबर हो जाएगा। तो 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनेगा और 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाएगा। कॉमन टर्म बराबर हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ए निकालना है तो ए 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई इस 2 से करना होगा, तो 4 दूनी कितना बनेगा 8। बी निकालना है तो इस 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 5 दूनी 10। हालांकि नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर बी का वैल्यू 2 है, 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 ही निकलेगा। अब सी निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई कितना से कर देना होगा 5 से, 3 5 15, इसका उत्तर निकल जाएगा। तो ये हमारा इसका सेकेंड मेथड हो गया। चलिए थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड मेथड जो था उसमें हमने कहा था कि जो रेशियो निकालना है उसी को पहले लिख लेते हैं। तो थर्ड मेथड में यहाँ बनाने के लिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है क्वेश्चन में। अब दोनों के रेशियो को यहाँ लिखेंगे। ए रेशियो बी जो क्वेश्चन में दिया था वो 4:5 दिया था, तो 4:5 लिख दिया। उसके बाद बी रेशियो सी दिया था 2:3, तो बी के सामने 2 लिखेंगे और सी के सामने 3 लिखेंगे। अब यहाँ लाइन खींचेंगे। हम बताए थे कि जो रिक्त स्थान होता है बगल वाले अंक को लिखा जाता है, तो सी के सामने का अंक रिक्त है, यानी 5 यहाँ इसके बगल में है तो 5 लिखा जाएगा। ए के सामने नीचे रिक्त है तो इसके बगल वाले अंक को यहाँ भर देंगे, 2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 दूनी कितना होगा 8, 5 दूनी कितना होगा 10, 5 तिया कितना होगा 15। ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। अब आता है हमारा फोर्थ मेथड। तो जरा फोर्थ मेथड को भी समझ लेंगे, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे सब। क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन दिया गया था ए रेशियो बी और इसका वैल्यू जो है वो 4:5 दिया था। फिर बी रेशियो सी ये दिया है 2:3। अब इसमें कर रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें करना क्या है कि जो कॉमन टर्म है उसको घेरा लगा देना है। तो b दोनों में कॉमन है, ऊपर में b का वैल्यू 5 है तो 5 को घेरा लगा दिया, नीचे b का वैल्यू 2 है तो 2 को घेरा लगा दिया। अब चूंकि a निकालना है तो हम बताएं कि अपोजिट अंक में मल्टीप्लाई करते हैं। a यहाँ पे 4 है तो इसका गुना नीचे वाले घेरा में होगा, तो 4 दूनी क्या बनेगा 8। b निकालना है तो b तो कॉमन है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब c बचा तो c 3 है तो इसका मल्टीप्लाई अपोजिट साइड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। इससे भी आंसर निकल गया 8 10 15। अब हमारा आता है मेथड नंबर 5। तो 5 को भी देखते हैं। तो मेथड नंबर 5 को बनाने के लिए हमें क्वेश्चन लिखना होगा पहले। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए अनुपात बी जो दिया है वो 4:5 दिया है। फिर बी अनुपात सी जो दिया था वो 2:3 दिया था। अब इसमें बताना था ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो इस मेथड में क्या करना है कि ये जो सेकेंड टर्म वाला है इसके फर्स्ट अंक को दोनों फर्स्ट टर्म के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे। तो ये 2 चौक कितना हो जाएगा 8। फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई 5 में करना है तो 5 दूनी 10। अब अंतिम वाले अंक को अंतिम के साथ 3 × 5 करेंगे, 5 तिया कितना बन जाएगा 15। इससे भी आंसर हमारा आ गया 8 10 और 15। तो ये 5 मेथड हो गया। हमारा लास्ट और अंतिम मेथड जो होता है वो बाई ऑप्शन होता है।
और इससे करना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें ना तो लिखना है, ना तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, बस ऑप्शन देखना है, जिसमें सेटिस्फाइड किया वही हमारा उत्तर होगा। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को लाते हैं और यहाँ बाई ऑप्शन इसको छाटते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो जरा चलते हैं, क्वेश्चन में दिया था कि A अनुपात B का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। अब जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो A अनुपात B जो है 4:5 बन रहा है। तो शुरू का ऑप्शन 8:5 है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं 9:5 दिया है, जबकि यहाँ पर रेशियो कितना लाना है, 4:5, ये भी रॉन्ग हो गया है। अगला ऑप्शन सी है 7:10 दिया है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमें अगले ऑप्शन के लिए चेक नहीं करना है। 3 ऑप्शन जब रॉन्ग हो गया तो लास्ट जो बचा है वो 100% सही होगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमें सीखना है तो वेरीफाई करते हैं। तो ए और बी में कितना रेशियो लाना है, 4:5। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर ए और बी का रेशियो जो है 8:10 है, लेकिन जब ये दोनों को 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 बनेगा और 2 पचे 10 बन जाएगा, यानी 4:5 तो वेरीफाई कर दिया। अब जरा बी और सी का भी हम रेशियो वेरीफाई कर लेंगे कि बी और सी में रेशियो क्या लाना है, तो 2:3 लाना है। जरा देखते हैं बी और सी में रेशियो आता है 2:3, तो 10 और 15 को अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15 बनेगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल वेरीफाई कर दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आज टाइप फर्स्ट के प्रश्न को देखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, तो आगे का टाइप भी इसी प्रकार से लगातार हम करवाएंगे और पूरे टॉपिक को समाप्त करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर या कोई बढ़िया बुक से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। तो अगला टाइप हमारा सेकेंड जो होगा तो ये भी आपको अगला दिन मिलेगा। तब तक इस फर्स्ट टाइप को आपको 2-3 बार बना लेना है ताकि नेक्स्ट टाइप में समझने में दिक्कत ना हो।